नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज़ पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे के हलवे के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा। क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था, मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने बुद्धिमान विकल्प निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे 2 बादाम हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे में नीचे 4 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिताजी मुस्कुराए और मुझे याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वह हरदम सच नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकड़ाए और टेबल पर रखे। एक कटोरे के शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरा कटोरा जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने को कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने शीर्ष पर बिना किसी बादाम कटोरी को चुना। परंतु मेरे आश्चर्य करने के लिए इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज़्यादा परेशानी या दुखी ना हो। बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझो जो किसी भी पाठ्य पुस्तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए। पहले 2 दिन की तरह इस बार कटोरे के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के शीर्ष पर कोई बादाम नहीं था। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए था। लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप पहले चुने, परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने शीर्ष पर 2 बादाम के साथ कटोरा चुना। लेकिन जैसा कि मैंने अपने कटोरे को हलवा खाया, कटोरे के हलवे के नीचे एकदम 8 बादाम थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा, जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो हमें हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करेंगे। और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ भी हमेशा होती रहेंगी। बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहला मौका दें, स्थान दें। में बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। अनुभव और दृष्टि का ज्ञान विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए, बस यही सार्थक जीवन है। जय श्री सीताराम।